वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। ये हमारा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना क्या होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये दोनों सीरीज में है, इसके साथ रेस्पेक्टिव पैरेलल में है, और यहाँ पर 0.4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि इस बैटरी का है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले 5 ओम एंड 3 ओम वो क्या है इन सीरीज, तो उसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो इसको हम लोग नाम दे रहे हैं R1 मान लीजिए, सपोज नाम दे रहे हैं। तो 5 ओम प्लस 3 ओम को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 ओम। अब ये हमारा इस दोनों जो इक्विवेलेंट है वो हमारा 8 ओम, उसके साथ ये क्या है पैरेलल है। तो R1 एंड पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप आप यहाँ देखिए R1 एंड 8 ओम, R1 and 2 ohm are in parallel। जब ये पैरेलल में होंगे तो पैरेलल का इक्विवेलेंट आप जानते हैं 1 अपॉन, मान लीजिए उसका इक्विवेलेंट हम लोग आरपी के नाम से दे देते हैं। ठीक है, क्या नाम से, आरपी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 अपॉन R1 के अपन 8 प्लस 1 अपॉन 2। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट LCM is 8 और 1 प्लस 4 5 बाई 8 व्हाट 5 बाई 8। तो आरपी क्या हो जाएगा हमारा, आरपी इक्वल टू हो जाएगा 8 बाई 5। तो अब ये हमारा आरपी जो आया, इस आरपी के साथ हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है पूरा इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेन आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालेंगे कितना 8/5 प्लस 0.4। तो 0.4 है तो उसको अगर हम डेसिमल हटा देते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 8 2 10, 10/5 मतलब कितना हो जाएगा 2 ओम। हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। जो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा बन गया। फिर से हम लोग देख सकते हैं ये दोनों क्या है सीरीज में, तो सबसे पहले 5 और 3 ऐड कर दिए 8 हो गया। उसके साथ ये क्या है पैरेलल में। अब इसके साथ हम पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगा दिए 1 अपॉन आरपी इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन 2। उसके बाद जो इस दोनों का इक्विवेलेंट आया उसके साथ हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो ओवरऑल फाइनल हमारा क्या आ गया 2 ओम कैलकुलेट हो गया। अब हमको निकालना है कैलकुलेट द करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टर। 3 ओम रेजिस्टर से आपको करंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर तो सबसे पहले ये करंट जब चला तो मान लीजिए इसमें हमारा I1 चला गया, इसमें हमारा I2 चला गया। क्योंकि एक चीज मैं बात करना चाहता हूँ, जो करंट इस सर्किट से चल रहा है वो हमारे यहाँ पर आकर 2 भाग में बढ़ जाएगा I1 एंड I2। तो हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2। सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन इसको हम लोग नाम दे देते हैं। तो I का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया। R इक्विवेलेंट सर्किट का कितना था 2 ओम, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 4 वोल्ट। तो V इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट कर दीजिए। यहाँ से I का सर्किट का निकल जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट। V का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 एम्पियर का करंट हमारा फ्लो होगा। मतलब हम लोग I का टोटल जो है करंट हम लोग निकाल चुके हैं। तो I इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2 एम्पियर। उसके बाद हम लोग को 3 ओम से करंट का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन लिख सकते हैं, क्योंकि ये ब्रांच और ये ब्रांच जो है रेस्पेक्टिव आपस में पैरेलल में, ये ब्रांच और ये रेस्पेक्टिव आपस में पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो हम लोग वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो हम लिखते हैं, देखिए ऊपर वाले ब्रांच के लिए I1 इंटू 2 इक्वल टू, नीचे वाले ब्रांच के लिए हम लोग क्या, यहाँ ऊपर वाले ब्रांच के लिए हम लोग वोल्टेज लिख सकते हैं, ये नीचे वाले ब्रांच के लिए क्या लिख सकते हैं 5 इंटू I2 प्लस 3 इंटू I2।
क्यों ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारा नीचे वाला ब्रांच जो है वो सीरीज में है, सीरीज में हम लोग क्या जानते हैं, करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो करंट को हम लोग ने कांस्टेंट रखा है, तो नेट वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस भी होगा और इसके क्रॉस भी होगा, तो दोनों का सम करेंगे तो इस टर्मिनल के क्रॉस हमको मिल जाएगा। तो इस टर्मिनल के क्रॉस हम लोग V ऊपर वाले को लिए हैं, तो इसके क्रॉस भी हमारा V ही होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर और यहाँ पर सम होकर V आएगा। तो रिस्पेक्टिव हमारे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे इक्वेशन। I1 into 2 इक्वल टू 5I2 प्लस 3I2, इसको ऐड कर देंगे तो 8I2 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग तो 2I1 इक्वल टू 8I2, तो 2 से कट गया 4, तो I1 इक्वल टू 4I2, I1 इक्वल टू 4I2। और हम हमारे पास एक इक्वेशन है जो इक्वेशन 1, हम उसका यूटिलाइज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो I का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखा है 2 एम्पियर। 2 इक्वल टू I1 के जगह हम लोग 4I2 लिख देते हैं प्लस I2, तो 2 इक्वल टू 5I2, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/5, मतलब कि 0.4 एम्पियर। I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। तो हमको निकालना किसका था, इस वाले ब्रांच में, तो इस वाले को मैंने I2 ही माना था, तो हम लोग नोट, तो 3 ओम रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो हो जाएगा, 3 ओम रेसिस्टर से करंट फ्लो हो जाएगा, हमारा करंट फ्लो हो जाएगा व्हाट 0.4 एम्पियर। ठीक है।